हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम विलास आपके अपने चैनल मैथ बाय आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसमें से हम जानेंगे संख्याओं के योग पर आधारित सवाल। क्या भैया? संख्याओं के योग पर आधारित सवाल। संख्याओं के योग पर आधारित सवाल। क्या जानेंगे भैया? संख्याओं के योग पर आधारित सवाल। जैसे 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, सवाल क्या है? 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए भैया, क्या कर रहे हैं सवाल? 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं, किसका भैया? प्राकृतिक संख्याओं का। तो क्या चाहिए आपको? योगफल। तो आप तो प्राकृतिक संख्या जानते हैं, किसे कहते हैं भैया? ऐसी संख्या जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमें क्या चाहिए? 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनका योगफल चाहिए भैया। जोड़ लीजिए। 9 या 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 1 10, ये और कितना भैया? 5। जोड़ लीजिए भैया। 5 और 5 55। कितना आ गया भैया? 55। देखिए, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आ गया भैया? 55। लेकिन आप सोचिए भैया, यदि आपसे पूछ 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, क्या आप इसी प्रकार लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। इसके लिए एक भैया ट्रिक होती है, उसको ध्यान से देखिए। बहुत आसान ट्रिक होती है, बहुत ही आसान। ध्यान से देखिए बस भैया। क्या लिखा हुआ है सवाल? 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। कहां तक भैया? 10 तक ना। ध्यान सुनिए, जहां तक बोला है उतना, कितना बोला? 10 तक ना। जहां तक बोला है उतना गुणे उससे एक ज्यादा। क्या भैया? जहां तक बोला है उतना गुणे उससे एक ज्यादा बटे 2। क्या भैया? जितना बोला है उतना गुणे उससे एक ज्यादा बटे 2। अब काट दिए भैया, काटना तो आता है आपको। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब सवाल क्या बन गया भैया? 5 गुणे 11। क्या बन गया भैया? 5 गुणे 11, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55। देखिए, जब आप जोड़े थे फिर भी 55 आया था, ऐसे 55 आ गया। क्या आपकी समझ में आया भैया? गुड। अच्छा, फिर देख लीजिए और सवाल देखिए भैया। यदि आप पूछ भैया 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं, 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। वही कहां तक बोला है भैया? 50 तक। तो क्या कह रहे हैं? जितना बोला है उतना गुणे उससे एक ज्यादा। जितना बोला है उतना गुणे उससे एक ज्यादा बटे 2। काटिए। 2 से काटने लगा, आप जाने उसको आधा करना। 2 1 कम 2, 50 का आधा 25। अब क्या बन गया भैया सवाल? 25 गुणे 51। क्या बन गया भैया? 25 गुणे 51। 1 पंचे 5, 1 दुक्के 2, काट दीजिए। 5 50 25, 5 दूनी 10 और 10 2 12। कितना आ गया भैया? 5 5 2 7 2 1। कितना भैया आ गया? 1275। कितना आ गया भैया? 1275। क्या समझ में आया भैया? अच्छा, यदि नहीं समझ में तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए भैया। जैसे आपसे पूछ ले सवाल भैया, 1 से लेकर के कुछ भी जितना वो बोल दे 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर। कितना भैया? 1 से 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर। तो कितना बोला है भैया? 500 तक ना। जितना बोला है उतना गुणे उससे एक ज्यादा बटे 2। काट दीजिए। 2 1 का 2,
500 का आधा 250। सवाल क्या बन गया भैया 501 गुणे 250, 501 गुणे 250। अब मान लीजिए कि जीरो है ही, 25 से कम, 25, 25 के 5 हासिल आए, 2 25 0 0 यानी 2, 25 पंचे 125। लेकिन आप कैसे मान लेंगे जीरो नहीं है, जीरो था तो जीरो लगाइए, बस इधर भी आप एक जीरो लगाइए, कितना जाएगा भैया 12,250। क्या भाई आप समझ में आया भैया? अच्छा इस ये जो आ रहा है ये कोई ट्रिक नहीं भैया, ये वही जो आप फार्मूला जानते हैं, आपको फार्मूला पता है ना? नहीं पता देख लीजिए क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n टाइम्स n प्लस 1/2। क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला n टाइम्स n प्लस 1/2। n क्या है जहां तक बोला है, कितना बोला भैया 500, कितना भैया 500 गुणे n प्लस 1 यानी 500 1/2, वही तो बन गया भैया, जितना बोला गया उतना गुणे उसे 1 ज्यादा बटे 2। अभी आप हल किए समझ में आया भैया? अब हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बाद सम संख्याओं का योगफल। क्या जानेंगे भैया? सम संख्याओं का योगफल। ध्यान देखिए भैया, जैसे आप सवाल पूछ ले, क्या भैया सवाल यदि आप पूछ रहा है प्रथम, क्या भैया प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। क्या भैया प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। क्या भैया प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। बहुत आसान है दोस्त, कि कौन संख्या चाहिए आपको? सम संख्या। तो आप सम संख्या तो जानते हैं ना, क्या भैया ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, या ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 अथवा 8 हो, सम संख्या। क्या है प्रथम 20 सम संख्या, इसमें समझ पा रहे हैं ना? प्रथम 20 सम मतलब पहले की 20 सम संख्या है, पूरी संख्या नहीं, सम संख्या। यानी कि एक नहीं भाई, एक नहीं, ये 2 फिर 3 नहीं, 4 इस प्रकार 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 20 ये नहीं कह रहा है कि 20 है, कह रहा है 20 सम संख्या। अभी कितनी हुई 1 2 3 4 5 5 5 10। वो क्या बोल रहे हैं प्रथम 20 सम संख्या, क्या लिखना पड़ेगा ना? हाँ भैया 22, फिर भैया 24, फिर भैया 26, फिर भैया 28, फिर भैया 30। इसी का भाई 30 2 32, फिर भैया 34, फिर भैया 36, फिर बताइए 38, फिर भैया 40। यही हुई ना भैया? देख लीजिए 1 2 3 4 5 5 5 10 10 5 15 15 5 20। यानी इन संख्याओं क्या चाहिए योगफल। तो क्या आप इनको अलग अलग जोड़ेंगे? नहीं, इसके लिए फिर तरीका है भैया। देखिए क्या होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है भैया n टाइम्स n प्लस 1। क्या होता है भैया n टाइम्स n प्लस 1। यानी जितनी सम संख्याएं हैं, कितनी सम संख्याएं हैं भैया 20 गुणे उससे एक ज्यादा 20 या खत्म, गुणा करा दिया भाई। वही मान लीजिए कि आप 0 नहीं है तो 2 1 कम, 2 2 2 नहीं है 4, लेकिन आप कैसे मान लेंगे भैया 0 है तो है, कितना जाएगा भैया 420। क्या समझ में आया भैया? अच्छा एक सवाल और, यदि आपसे पूछ भैया, अब पूछे आपसे प्रथम 35 सम संख्याओं का योगफल। एकदम आसान है, अब तो आपको फार्मूला पता चल गया है, आप जानते हैं भैया क्या कितनी सम संख्याएं हैं 35 ना, तो जितनी है उतना गुणे उससे एक ज्यादा, जितनी उतना गुणे उससे एक ज्यादा। अब आप गुणा करना आता है भाई, देख लीजिए 36 गुणे 35, 5 छक्का 30, 30 के 0 हासिल आए 3 5 15 15 3 18, फिर देख लीजिए 3 6 18 18 के 8 हासिल आए 1 3 त्रिका 9 9 1 10। ये देखिए 0 8 8 16 6 1 2 कितना भाई 1260। लेकिन भाई इस प्रकार गुणा देखिए, ये बेसिक गुणा है, आपको और आना चाहिए। देखिए इस प्रकार गुणा बहुत आसानी से, जैसे कितना लिखा है भैया 35 गुणे 36। क्या लिखा भाई 35 गुणे 36। बहुत आराम समझ से देखिए, आप डायरेक्ट जान जाएंगे, ऐसे गुणा नहीं करना। देखिए ऐसे गुणा करें 6 5 6 30, 30 के 0 हासिल आए 3। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे, ये 6 तेरी 18, इस प्रकार 3 5 15, 18 15 आप जोड़ लीजिए, 15 15 30 3 33 और 33 3
36, 36 का 6, हासिल आए 3। अब इधर 3 त्रिक का 9, 9 3 12, ये आ गया 1260। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं समझ में आया ना, रुकिए रुकिए समझा रहे हैं, फिर देखिए। सिंपल गुणा तो आपको आ रहा है, तो ये ऐसे भी सिखा दे रहे हैं, बहुत आसान है। कुछ भी जो आप मन में हमारे, कुछ भी आप जो भी मन में आए आप ले लीजिए, ऐसे ही। ठीक है, ध्यान देखिए, बहुत आसान से देख लीजिए ऐसे गुणा करना। देखिए जैसे मान लीजिए दोनों संख्याएं हैं, ठीक भैया, तो 3 स्टेप में पूरा होता है। कितने भैया? 3 स्टेप में पूरा हो जाता है, और आप इसको ओरल कर लेंगे फटाफट। कैसे? देखिए सबसे पहले इकाई इकाई वाला गुणा करा दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये ऐसे करा दीजिए। और फिर ये देखिए, मान ये दोनों संख्या है, ठीक भाई, ये क्या है? संख्या। जैसे देखिए देखिए समझा रहे हैं, जैसे ये लिख गए ना, मान लीजिए ऐसे है, तो सबसे पहले देखिए आड़ी आड़ी को ये देखिए करिए, 2 चौको 8। फिर देखिए क्या है दूसरा स्टेप? तिर्यक गुणा, यानी इस प्रकार 2 दूना 4, इधर 8 चौक 32। अब इसको भाई ऐड करना है, ये वाले पॉइंट को क्या करना है? जोड़ना है। तो 32 4 36, 36 के 6, हासिल है भैया 3। फिर लास्ट वाला गुणा, 8 दूना 16, हासिल कितना आया था? 3, 16 3 1968। समझ में आया भैया? बहुत आसान है। देखिए सर भाई क्या करेंगे हम? सबसे आड़ी वाली संख्या गुणा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिर्यक गुणा, फिर लास्ट वाला। समझ गए भैया? फिर देख लीजिए एक सवाल और, जैसे ये आ गया भैया 44 गुणे कुछ भी जो आपके मन में आए, तो बहुत आसान से क्या करेंगे आप? आड़ी आड़ी गुणा करें। देखिए 2 चौको 8, ठीक भैया। अब तिरछा गुणा कराइए, जैसे ये 2 चौको 8, इसको 4 चौक 16। अब 8 16 जोड़ लीजिए, 24, 24 के 4, हासिल आए 2, 4 चौक 16, 16 2। समझ में आ गया भैया? अब अपने साथ हम 10 सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक भैया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं सम संख्याओं का योगफल। क्या आप समझ पाए भाई सम संख्याओं का योगफल? अच्छा, जैसे सवाल इस प्रकार पूछ लिया आपसे, 20 तक की, क्या भैया? 20 तक की सम संख्याओं का योगफल। 20 तक की सम संख्याओं का योगफल। 20 तक की सम संख्याओं का योगफल। 20 तक की सम संख्या पूछ भैया योगफल। यदि आप इस प्रकार कर देंगे, 20 अभी बताया गया है ना सूत्र, क्या? n टाइम्स n प्लस 1। तो आप करेंगे 20 गुणे 21, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। क्यों? सवाल बड़े ध्यान से पढ़िए, कह रहा है 20 तक की सम संख्याएं, मतलब भैया 20 तक में जितनी सम संख्याएं आती हैं उनको। और 20 तक में कितनी सम संख्याएं आती हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितनी सम संख्या भैया? 10। यन तो वही ना, कितनी सम संख्या में, आप ये बताओ ना, यन क्या है? सम संख्याओं संख्या की कितनी सम संख्या है। तो 20 तक में कितनी सम संख्या भैया? 10। आप सही हो जाएगा, 10 गुणे 10 से 11, यानी कितना भैया? 110। क्या समझ में आया भैया? मतलब आप जानते हैं जितनी भी संख्या है उसकी आधा सम हो जाएगी, आधा विषम। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं 50 तक में सम संख्या बताइए, तो 50 तक भैया 25 विषम हो जाएंगी और 25 क्या हो जाएंगी? सम हो जाएंगी। क्या भैया? 25 सम हो जाएंगी। यदि अब इस पर हम कह दें 51 तक में, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आप 51 को आधा मत करिए, आप एक पॉइंट पीछे आ जाइए। आप 50 तक में तो जानते हैं ना 25 सम है और 25 क्या है? विषम है। अब बात है 51 तक में, तो आप ये देखिए 51 कहीं संख्या है, ये विषम संख्या है, तो विषम बाद में भाई ये बढ़ जाएगी, यानी यदि 26 विषम संख्या हो जाएंगी और 25 सम संख्या, तो आप सम संख्या निकाल लेंगे भैया। ठीक, तो अब सम संख्या निकल जाएगी तो आसानी से, जैसे लिखा क्या भैया? 20 तक की, तो 20 तक में कितना भैया? 10 सम और 10 विषम। हमें क्या चाहिए? सम संख्याओं का योगफल। तो कितनी सम संख्या आई? 10, इनका योगफल चाहिए। आप जानते हैं n टाइम्स n प्लस 1, यानी 10 × 10 11, 11.110। क्या समझ में आया भैया? हम उम्मीद करते हैं आपको प्राकृतिक संख्या और सम संख्या के योगफल आ जाएगा। अब हम जानेंगे विषम संख्याओं का योगफल। क्या जानेंगे भैया? विषम संख्याओं का योगफल। जैसे आप सवाल पूछ ले, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। क्या भैया? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल।
प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। तो आप भैया सूत्र जानते हैं क्या होता है, n स्क्वायर। मतलब तो समझ रहे हैं सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 20 विषम संख्या यानी स्टार्टिंग जैसे सम की वैसे स्टार्टिंग 20 विषम संख्याओं के ऊपर, और n क्या है भैया, विषम संख्याओं की संख्या। कितनी विषम संख्या है, 20, तो क्या कर देंगे 20 का स्क्वायर, एकदम आसान। और 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणे 20 विषम। क्या समझ में आया भैया। यदि अभी आपसे पूछ ले भैया कि प्रथम 25, चलिए ये करिए, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग था, तो क्या करना है, कितनी विषम संख्या भैया 85, यानी का मान में लेकर क्या करेंगे 85 का स्क्वायर। अब 85 का स्क्वायर मतलब भैया 85 गुणे 85। अब गुणा कराने में आपको दे रहा कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी आप ट्रिक सिखाएंगे उससे कर लीजिए, नहीं 5 बार तो एकदम आसान ट्रिक, थोड़ा देख लीजिए। अच्छा जिसके लास्ट में 5 रहता है उसका गुणा बहुत आसान रहता है, जैसे 15 का स्क्वायर आ जाए या 25 का आ जाए या 35 का आ जाए, देख लीजिए बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, बहुत आसान है, 5 को वर्ग कीजिए आप, 5 5 25, 5 5 25, पूरा पूरा लिख दीजिए आप 25, ठीक भैया। अब इधर एक है ना, अब आप बताइए एक के बाद कौन सी गिनती आती है, यही ना 1 2 3 4 इसी प्रकार ना, तो एक के बाद कौन सी गिनती आती है 2, तो उसको अपन गुणा कर देंगे 1 गुणे 2, 1 2 3, आप पता 15 को वर्ग की तरफ से 225, समझ में आया भैया। इसे इसको देख लिया। अच्छा फिर 5 के वर्ग 5 5 25, अब 2 के बाद कौन संख्या, ये देखिए 2 के बाद 3, तो 2 3 6, क्या समझ में आया भैया। अच्छा एक और देख लीजिए, इसका क्या करेंगे 5 के वर्ग 5 5 25, पूरा लिख लीजिए 25। अब 3 के बाद कौन संख्या है, ये देखिए 3 के बाद 4, तो 3 4 12, क्या समझ में आया भैया। अच्छा देख लीजिए, जैसे हमारे पास क्या है भैया 85 का, क्या भैया 85 का, तो क्या आप कर लेंगे भैया, बिल्कुल कर लेंगे। क्या होगा भैया 5 5 25, 8 के बाद कौन संख्या आ जाए 9, तो 9 और 8 का अपन 9 8 72, तो क्या आ जाएगा भाई 72 25। क्या आपकी विषम संख्याओं का योगफल समझ में आया और गुणा भी समझ में आ गया। यदि आपके गुणा करना समझ में आया है तो आप ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है 95 के वर्ग को कमेंट में करिए, 95 के वर्ग को कमेंट में करिए। अब हम लोग जानते हैं, जैसे भी आपसे सवाल ये पूछ ले भैया कि 40 तक की, क्या भैया 40 तक की विषम संख्याओं का योगफल, तो फिर वही वाला जो पीछे बताया गया है, आप 40 तक में सम विषम पता करना था ना, इसमें पता कर लीजिए भैया 40 तक में 20 सम हो जाएंगे, 20 विषम, और हमें n का मान मिल गया, n कितना आ गया 20, तो फार्मूला क्या होता है भाई n का स्क्वायर, मतलब क्या 20 का स्क्वायर और 20 विषम 4। तो क्या आप समझ में आया भैया, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।